नमस्कार दोस्तों। अभी जो कुछ दिन पहले शंघाई सम्मेलन जो चीन के तिनजियांग शहर में हुआ, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए और अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते में तल्खी आई, जो रिश्ते में विवाद आया, और ख़ास करके टैरिफ को लेकर के, जिसका प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो शंघाई सम्मेलन में जो मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो जुगलबंदी हुई है, उसमें लोग बहुत तरह तरह के कयास लगा रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक जो चापलूस हैं वो कह रहे हैं कि अब भारत और चीन के बीच जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होगा और भारत के हित में होगा। लेकिन मैं आपको या देशवासियों को बतला देना चाहता हूँ कि चाइना से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 1962 के युद्ध के पहले भी चाइना ने पंचशील समझौता किया था, जिसके अंतर्गत 5 सिद्धांत थे। वो सिद्धांत को चाइना ने तोड़ा। व्यापार, भारत और चीन के बीच में व्यापार भी शुरू हुआ जो नाथुला दर्रा से होता था, लेकिन अंततः वह व्यापार 1962 के युद्ध में बदल गया और भारत को बहुत क्षति उठानी पड़ी। उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीन विश्वसनीय कंट्री नहीं है, जिसका उदाहरण है कि अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें अधिकांश जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा हथियार और सैटेलाइट जो प्रयोग किया गया वह चीनी थी। इतना ही नहीं, चीन भारत पर दबाव बना सकता है कि जो विश्व स्तरीय बोर्ड रोड इनिशिएटिव जो परियोजना चला रहा है उसमें शामिल हो, ताइवान से संबंध भारत तोड़े। उसके बाद जो तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा भारत में राजनीतिक संरक्षण ले करके रह रहे हैं, तो हो सकता है कि शी जिनपिंग मोदी जी पर दबाव बनाए कि वह दलाई लामा को भारत से निकाले। इतना ही नहीं, जो भारत चीन सीमा पर जो दोनों तरफ से 50-50 हज़ार सेनाएं डटी हुई हैं, उसको भी हटाने का दबाव बना सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसमें भारत को शामिल होने के लिए कह सकता है। इस तरह से देखा जाए तो चीन भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन भारत की जनता, भारत की सेना, जो भारतीय सीमा पर भारत माँ के सपूत डटे हुए हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान का कम से कम 100 से 200 बार नाम लिया है, लेकिन एक बार भी
चीन की चर्चा नहीं हुई कि चीन के सह पे पाकिस्तान ने पहलगांव का अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारतीय विदेशी पर्यटक के साथ साथ भारतीय सेना के जवान भी मारे गए। न उन्होंने तुर्की का नाम लिया। तो यह जो अनुमान लगा रहे हैं कि एलिफेंट और ड्रैगन का बीच जो जुगलबंदी है वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जुगलबंदी संगीत का शब्द है और ख़ास करके जो संगीत गाने वाले और जो तबला बजाने वाले होते हैं उनके बीच के जो राग के संदर्भ में आरोह प्रत्यारोह या आरोह अवरोह होता है उसी को जुगलबंदी कहा जाता है। इस कारण भारत और चीन के बीच में इस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। अगर प्रयोग करते हैं तो चीन ने 2017 से अब तक भारत का बाजा ही बजाया है। इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि चीन अरुणाचल और तवांग क्षेत्र को अपना हिस्सा तो बता ही रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री पर यह दबाव बना सकता है कि अरुणाचल और तवांग पर भारत अपना अधिकार छोड़े, जो असंभव है। तो अमीर खुसरो की हिंदी की दो पंक्तियां हैं कि जे हाल मिस की मकुन तुगलफा दुराए नैना बनाए बतिया ए तवा हिजरा ए दरम न जा न काहे लगा लेहूँ छतिया। यह कविता की पंक्तियाँ प्रेमी प्रेमिका के बीच में के संबंध में कहा गया है। जब एक दूसरे से दूर होते हैं उस समय जो उलझन होता है, जो तड़पन होता है, उसी के संदर्भ में कहा गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जुगलबंदी के संदर्भ में ये पंक्तियाँ यह चरितार्थ किया जाता है कि मोदी जी शी जिनपिंग से तो खूब गले मिले, खूब प्रेम किए, लेकिन अब उनके साथ उलझन यह हो गया है कि जो मैंने बातें बताई कि चाहे सीपेक परियोजना हो, BRI परियोजना हो, तवांग और अरुणाचल को लेकर के हो, ताइवान से भारत के रिश्ता टूटने की संबंध हो, या और जो भी बातें मैंने कहा वह कितना सफल होता है और इसके कारण मोदी जी में यह असमंजस पैदा हो गया है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इनकी हाल सांप छुछुंदर की हो गई है कि चूँकि जब सांप छुछुंदर को निगल लेता है तो वह सोचता है कि अगर उसको खा गया तो वह खा गया तो वो मर जाएगा, अगर उसको बाहर निकाल दिया तो उसको कोढ़ हो जाए। तो इस संदर्भ में अमीर खुसरो का जो ये पंक्तियां हैं जो मैंने कहा वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के बीच भी जुगलबंदी ही होती है, जिसको अंग्रेजी में डूट कहा जाता है। और उसी के संदर्भ में अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां कहा था, जो आज भी चीन भारत के बीच के संबंध में सही साबित हो रहा है।